हाय फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको बियर्ड ग्रोथ यानी दाढ़ी की ग्रोथ बढ़ाने और घना बनाने के लिए कुछ आसान होम रेमेडीज़ बताऊंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। आजकल लड़कों में लंबी दाढ़ी का फैशन काफ़ी चल रहा है। लड़कों में लंबी और घनी दाढ़ी का क्रेज़ काफ़ी बढ़ रहा है। कुछ लड़कों के फेस पर जल्दी दाढ़ी आ जाती है तो कुछ लड़के ऐसे हैं जिनकी हेयर ग्रोथ अच्छी नहीं होती। दाढ़ी और मूंछ आना एज, हार्मोन और कुछ जेनेटिक फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम इन फैक्टर्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहला फैक्टर है एज फैक्टर। लड़कों में 11 से 12 साल की एज में प्यूबर्टी शुरू हो जाती है और टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, जिससे लड़कों को दाढ़ी आनी शुरू हो जाती है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से बॉडी में कई तरह के चेंजेस होते हैं। फेस के अलावा बॉडी के कई हिस्सों पर बाल उगना शुरू हो जाते हैं। पुरुषों की दाढ़ी कितनी घनी होगी ये टेस्टोस्टेरोन पर डिपेंड करता है। टेस्टोस्टेरोन को 2 टाइप में बांटा जा सकता है, टी और DHT। DHT यानी डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का एक बाय प्रोडक्ट है जो कि टेस्टोस्टेरोन बनने के बाद प्रोड्यूस होता है। DHT हेयर फॉलिकल्स की ऑयल ग्लैंड से एक्टिवेट होता है। DHT लेवल्स दाढ़ी के बालों की डेंसिटी पर असर डालते हैं, जबकि T यानी टेस्टोस्टेरोन दाढ़ी के बालों की मोटाई को अफेक्ट करता है। 19 से 38 साल की एज में नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन का लेवल 264 से 916 नैनोग्राम पर डेसीलीटर होता है। टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन और डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। किसी एक के प्रोडक्शन में रुकावट आने पर बियर्ड ग्रोथ पर असर पड़ता है, जिसकी वजह से लड़कों को अच्छी तरह से दाढ़ी नहीं आती है और उनके फेस पर पैची बियर्ड आती है। दूसरा फैक्टर है जेनेटिक्स। फेस पर उगने वाली दाढ़ी के बाल कितने लंबे होंगे और इनकी कितनी मोटाई होगी ये आपके जेनेटिक्स के आधार पर तय होता है। पेरेंट्स के कुछ लक्षण बच्चों में भी आते हैं, इसलिए ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकती है। ह्यूमन बॉडी में बालों या बियर्ड की ग्रोथ के लिए जीन ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर आपके पिता और उनके पिता के फेस पर पूरी दाढ़ी या एक समान दाढ़ी नहीं आती है तो इस बात के पूरे चांसेस हैं कि आपके फेस पर भी पूरी दाढ़ी नहीं आएगी। तीसरा फैक्टर है स्मोकिंग। स्मोकिंग करने का बुरा असर बालों की ग्रोथ पर भी पड़ता है। सिगरेट और नशीली चीज़ों में कई तरह के हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो बालों की ग्रोथ और कलर पर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस डालते हैं। सिगरेट में निकोटीन ब्लड सर्कुलेशन को अफेक्ट करता है। स्मोकिंग ब्लड सर्कुलेशन में कमी करके बालों की जड़ों में ब्लड फ्लो को कम कर देता है। इसकी वजह से हेयर फॉलिकल्स तक न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच पाते हैं और इससे बालों का विकास रुक जाता है। ये शरीर के न्यूट्रिएंट्स को भी सोख लेती है, जिससे बाल झड़ने लगते हैं। सो फ्रेंड्स, ये तो कुछ फैक्टर्स थे। अब मैं आपको बियर्ड ग्रोथ के लिए 2 होम रेमेडीज़ बताऊंगी। पहली होम रेमेडी के लिए हमें चाहिए अनियन जूस और कैस्टर ऑयल। सबसे पहले प्याज को छीलकर और धोकर उसे कद्दूकस करके या मिक्सी में पीस के उसका रस निकाल लेंगे। प्याज का रस निकालने के बाद इसमें हम थोड़ा सा कैस्टर ऑयल मिलाएंगे। अच्छी तरह से इसे मिलाने के बाद कॉटन से आपको इसे फेस के उस हिस्से पर अप्लाई करना है जहां आपकी दाढ़ी के बाल कम है। आप इस बात का ध्यान रखें कि ये प्याज का रस आपकी आंखों में ना जाए। प्याज के रस में बालों के विकास और उनकी ग्रोथ में मदद करने वाले गुण पाए जाते हैं। कैस्टर ऑयल को दाढ़ी उगाने का ऑयल के नाम से भी जाना जाता है। कैस्टर ऑयल में विटामिन ई और फैटी एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है। इसमें ओमेगा 6 और 9 फैटी एसिड होता है जो ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाकर बालों को जड़ों से मजबूती देने के साथ ही हेयर ग्रोथ भी बढ़ाता है। कैस्टर ऑयल बालों की गहराई से कंडीशनिंग करके उन्हें सही पोषण देता है और बालों को झड़ने से रोकता है। इस रस को आपको सोने से 1 से 2 घंटे पहले लगाना है। 1 से 2 घंटे लगे रहने के बाद इसे धो दें। आप इसे डेली यूज़ कर सकते हैं। करीब 15 दिनों में ही आपको इस रस का असर देखने को मिल जाएगा। दूसरी होम रेमेडी के लिए हमें चाहिए आंवले का जूस और ग्लिसरीन। आंवले को कद्दूकस करके या इसकी फाँक काट के मिक्सी में पीस के इसका रस निकाल लेंगे। रस निकालने के बाद कॉटन से इसे फेस के उन हिस्सों पर लगाना है जहां आपकी दाढ़ी के बाल कम आते हैं। कच्चे आंवले में विटामिन C की भरपूर मात्रा होती है।
और विटामिन सी फेस के बालों में तेज़ी से विकास करने में सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। आप सुबह और शाम आंवले के रस को फेस पर 20 से 25 मिनट तक लगाएं। आपके फेस के जितने भी पोर्स हैं उनको खोलने में आंवला बहुत हेल्पफुल है। आंवले की मसाज करने के बाद आपको ठंडे पानी से फेस को अच्छी तरह से धोना है। उसके बाद आपको फेस पर थोड़ी सी ग्लिसरीन लगानी है। इसे फेस पर लगाने के बाद आप अपने फेस पर किसी भी तरह का ऑयल यूज़ ना करें। आप इस होम रेमेडी को अगले 15 से 20 दिनों तक लगातार करें, जिससे आपकी फेस की स्किन एकदम कोमल और मुलायम हो जाएगी और आपकी बियर्ड ग्रोथ बढ़ेगी। आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, या आप किसी प्रोडक्ट का रिव्यू चाहते हैं या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। मुझे जानकर बहुत अच्छा लगेगा और बहुत खुशी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।